नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सेन समाज के आराध्य देव श्री सेन जी महाराज के 723वें जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य कलश यात्रा और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा नगर के सिंघाड़ा गली में स्थित बद्री विशाल मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड रेस्ट हाउस पर संपन्न हुई। उक्त अवसर पर क्षेत्र के सेन समाज, वरिष्ठ युवा जन, माताएं, बहनें, बच्चों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में आगे की ओर समाज के युवा जन हाथ में भगवा ध्वज पताका लिए चल रहे थे। वहीं बैंड बाजों की धुन पर युवा वर्ग और मातृशक्ति वर्ग नृत्य करता हुआ चल रहा था। मध्य में भगवान बद्री विशाल के रथ को पुष्पों से सजाकर जयकारों के साथ समाज जन चल रहे थे। शोभा यात्रा समापन में भगवान बद्री विशाल की आरती उतारकर श्री सेन जी महाराज के चित्र पर समाज बंधुओं द्वारा पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहडोल जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सिंहपुर रेलवे स्टेशन में दो मालगाड़ी आपस में टकराई हैं। 1 से 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को 108 के माध्यम से मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू चल रहा है। 1 से 2 लोगों की दबे होने की आशंका। मौके पर जिला प्रशासन अमला पहुंचा। पहले खड़ी रही। जिला मुख्यालय मुरैना से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा नगर के लारस इन दिनों चोरों का गढ़ बन चुका है। आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन उपरोक्त वारदातों को रोकने में अक्षम साबित हो रहा है। अभी हाल ही में 18 तारीख मंगलवार को नगर से 2 बाइक चोरी की गई है, जिनमें एक बाइक नगर के लारस के अशोक गली निवासी रामवीर शर्मा स्वर्गीय गंगा विष्णु शर्मा के घर के सामने से और दूसरी बाइक महेंद्र धाकड़ पुत्र लक्ष्मी नारायण धाकड़ की सुभाष स्कूल के पास से आज दोपहर को करीब 2:30 बजे के समीप बाइक चोरों द्वारा उठा ली गई और नियत समय पर ही अशोक गली से रामवीर शर्मा की बाइक भी दोपहर के समय, जब उनका परिवार घर के अंदर दोपहर को देखते हुए आराम कर रहा था, बाइक दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसे भी 2:30 बजे के करीब उठा लिया गया। आपको बता दें कि रामवीर शर्मा पत्रकार मनोज शर्मा के बड़े भाई हैं। चोरों की इन दोनों बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और पुलिस भी चोरों के आगे नजर आती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस पूर्णतः पस्त हो चुकी है और चोर मस्त बने घूम रहे हैं। जब इस संबंध में पीड़ितों ने थाने में FIR करानी चाहिए तो हमेशा का पुलिस का जो रवैया रहता है वही आज भी देखने को मिला। दोनों ही पीड़ितों का थाने में आवेदन लेकर चलता कर दिया और दोनों ही घटना के संबंध में कोई भी FIR नहीं काटी। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के एक नॉनवेज बिरयानी सेंटर में कर्मचारी द्वारा कस्टमर से बिरयानी का पैसा मांगना इतना महंगा पड़ा कि कस्टमर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कर्मचारी को कुर्सी, लाठी, डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पीट दिया। इस दौरान बिरयानी सेंटर में भगदड़ मच गई। बिरयानी खा रहे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागते रहे। दहशतगर्द युवकों की इस मारपीट की घटना बिरयानी सेंटर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पीड़ित की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुढ़ार धनपुरी मार्ग में रीजनल के समीप स्थित एक नॉनवेज खाने के होटल में 3 युवक आए और खाने में बिरयानी का ऑर्डर दिया और बिरयानी का लुत्फ उठाया और बिल का भुगतान किए बिना ही जाने लगे। बिरयानी सेंटर के कर्मचारी द्वारा युवकों से पैसों की मांग की तो तीनों युवक आक्रोश में आ गए और कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते होटल कर्मचारी प्रकाश रजक के साथ कुर्सी, लात घूंसे और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी और उसे होटल के अंदर ही पटक कर मारा। होटल के अंदर इस प्रकार युवकों द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने की वारदात से वहाँ खाना खा रहे अन्य लोग दहशत में आ गए। यहाँ पे रजा होटल है धनपुरी रोड में, उसमें नॉन वेज का होटल है। उसमें कुछ लड़के गए थे और ये ऑर्डर किए थे खाने का, और खाना ऑर्डर के बाद उसने जब बिल मांगा कि इसमें बिल दिया जाए तो वो बोले हमारे यहाँ से बिल हमारा नहीं लगता है और हम ही उल्टा पैसा लेते हैं। और जब वेटर ने ज़्यादा बोला कि भाई बिल तो देना पड़ेगा, तो उसके साथ वेटर के साथ इनने 3-4 लड़कों ने मारपीट किया और साथियों को बुलाया। 1-2 साथी और थे, तो इसमें 327, 294, 506 और साथ में 427 IPC और 147-48 की धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया गया है और कुछ ही घंटों में आरोपियों को 1-2 घंटे में अरेस्ट कर लिया गया था।
आज इनको अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया गया है। कितने आरोपी थे सर इसमें? इसमें अभी जो है 6 आरोपियों के नाम आए हैं। कटनी जिले के ग्राम पंचायत के तौले निवासी अफसर चौधरी के घर में लगी भीषण आग लगने से गृहस्थी का सामान पूरी तरह से खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और मोहल्ले वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कितौली चौकी प्रभारी गणेश विश्वकर्मा, होम गार्ड रक्षक मोहन यादव कोटवार, सोहन दाहिया, 100 पायलट अशोक सहित रात से ही मौके पर पहुंच गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि आग किन कारणों से लगी है। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि अफसर चौधरी जूता चप्पल का छोटा व्यापारी था, जो कि कितौली के आसपास के बाजारों में ले जाकर जूता चप्पल बेचता था, जिसका वो सामान भी जलकर खाक हो गया। गृहस्थी के सामान में सोना चांदी के जेवरात, टीवी, कूलर, पंखा, अनाज, कपड़े, पलंग, घर का छप्पर, पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मकान पूरी तरह से कच्चा था। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि अफसर चौधरी ही नहीं बल्कि अफसर के मकान से सटे शिव प्रसाद सतीश मिठाई लाल के मकान भी आग की चपेट में आए हैं, जिससे गृहस्थी के काफी सामान को नुकसान हुआ है। सारे लोग चौधरी परिवार के हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि हम गरीब की मदद की जाए। रमज़ान उल मुबारक के 26वें रोज़े के मुबारक मौके पर मदनी मिल्लत सेवा समिति, चार खंबा और नौजवान एकता कमेटी बहुरा बाग जबलपुर के द्वारा हर साल की तरह साल भी शहर के सभी हाफिज साहबानों का स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सभी हाफिज साहिबानों का गजरा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पूरे कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित हुए। पूरे कार्यक्रम को शानदार और सफल बनाने में कांग्रेसी नेता मतन अंसारी और पूर्व पार्षद कांग्रेसी नेता इश्तियाक अंसारी, पार्षद वकील अंसारी, वरिष्ठ समाज सेवी रमज़ान मार्बल, समाज सेवी अयाज रायन आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रमज़ान मुबारक के 26वें रोजे पे आज कुरान मुकम्मल होता है, जिसमें सभी हाफिज साहबानों का इस्तकबाल पिछले 33 वर्षों से लगातार चार खंबा मदनी मिल्लत सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। और इस मौके पर दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे। यही दुआ है कि मुल्क में अच्छा तो माहौल रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हर साल की तरह इस साल भी शहादत हुसैन साहब तरावी की जलवाफरोज हैं, अदा करा रहे हैं, जिनकी दस्तारबंदी और गरगोशी के लिए हम दस्तारबंदी अब्दुल तय्यूब साहब मिठाई वालों से इल्तिमास करेंगे। मदनी मिल्लत सेवा अब्दुल तय्यूब साहब मिठाई वालों से आज इस प्रोग्राम वो आए जबल हाफिज तकरीबन शहादत हुसैन साहब की दस्तारबंदी और गरगोशी करवाएं। हाफिज साहबान जो तरावी की नमाज अदा करके यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है, दस्तारबंदी की जा रही है। इस मुबारक मौके पर मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा कि जबलपुर की जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा, मोहब्बत है, ये सदा कायम रहे। इस माह रमज़ान के सदक़े में सबका विकास और सबका भला हो, और इसी उन्नति के साथ हम सब करते हैं। जब हम हमारा मौलाना हाजी हाफिज सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत संकुल स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ दिनांक 18 अप्रैल 2023 को ग्राम पंचायत बैसला में हुआ। उक्त अवसर पर भाजपा रामपुरा मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष गोपाल पंजाबी, सांसद प्रतिनिधि विजय दानगढ़, अजय विश्वास जोशी, महाविद्यालय सांसद प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार, जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवीलाल रावत, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोकेश पवार, किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश दायमा, विनोद रावत, गोकुल सिंह, विनोद धनोतिया के द्वारा बस स्टैंड बैसला से हरी झंडी दिखाकर उपस्थित समस्त 8 पंचायतों के समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकगण और समस्त विद्यालयों से पधारे प्रतिभागी छात्र छात्राओं की मैराथन का शुभारंभ किया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ रैली के माध्यम से समस्त प्रतिभागी खेल ग्राउंड में पहुंचे और निबंध खेलों में हिस्सा लिया। वहीं रामपुरा मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर द्वारा सांसद महोदय के इस महत्वाकांक्षी खेल महोत्सव के बारे में जानकारी दी, साथ ही सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण, आसपास की पंचायतों से पधारे सरपंच अमर रावत, विक्रम दायमा, अशोक गुर्जर, संगीता अहिरवाल सहित साथीगण और समस्त छात्र छात्राओं ने सांसद खेल महोत्सव का खूब आनंद लिया। इसी खेल महोत्सव की कड़ी में आज 19 अप्रैल को रामपुरा संकुल के विद्यालयों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 5 भिन्न भिन्न खेलों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मैराथन दौड़ से शुरुआत की गई और बाद में खो खो, कबड्डी, रस्साकसी इत्यादि खेल प्रमुख रहे। आज संसद मोदी तरफ से खेल महोत्सव रखा गया था, इसमें क्या क्या प्रोग्राम है? रामपुरा दोनों ही संकुल का दशहरा मैदान पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 खेल
5 खेलों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जो सुबह 9 बजे से शुभारंभ हुआ था। अभी सब बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसके बाद समापन का कार्यक्रम होगा अभी यहीं पे। सर, इसमें देखा गया है कि आप खेल महोत्सव करा रहे हो, इसके अंदर नाली गुजर के अंदर भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और रामखड़ा जो धन्नोद है उसके अंदर भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 12-13 साल से लोग है ना, बच्चे शिक्षक में भारी पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बिल्डिंगों का क्या होगा? नहीं, उनकी बिल्डिंगें बनेंगी नहीं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर बिल्डिंगें बना ही रहे हैं और नाली की और यहाँ की समस्या है तो हमने बता दिया है, बहुत जल्द वहाँ पर बिल्डिंग बन के सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रामपुरा के अंदर शिक्षा का माध्यम बहुत नीचे गिरता जा रहा है, हर जगह स्कूल के अंदर, तो ये व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसे हमारे रामपुरा क्षेत्र तो यहाँ पे शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है, सभी जगह स्कूल भी बढ़िया स्कूल है, सरकारी स्कूल भी आप देखो सब सुविधा युक्त स्कूल है, पढ़ाई सब करवाते हैं। कहीं कुछ कमी होगी तो जैसा आपके माध्यम से पता चला है तो माननीय जनप्रतिनिधियों को बताएंगे और समस्या का कुछ होगा तो समाधान करवाएंगे। ठीक। अनूपपुर जिला अंतर्गत जैत हरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उक्त कार्यक्रम का निर्धारण जिला कलेक्टर आशीष विशिष्ट के निर्देशानुसार आयोजन किया जा रहा है। अनूपपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र के समस्त अमला रक्तदान कार्यक्रम को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और लोगों को रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। उक्त संबंध में राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रक्तदान करने से हम किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रक्तदान करने से एक जीवन दान कर किसी अनजान व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। बड़ी घटनाओं में रक्त न होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यही रक्त हम उनके जीवन बचाने के लिए काम में लाते हैं। मेरा सभी जैत हरी के लोगों से निवेदन है कि बड़ी संख्या में आए और रक्तदान कर किसी के जीवन को बचाने का संकल्प लें। जैसे कि बोला जाता है रक्तदान महादान, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए आदमी को। उससे अगर आप ऐसे भी 7-8 दिन में आपका जो ब्लड डोनेट करते हैं यूनिट बन जाता है और आपके ब्लड से आपकी तो कमी होगी नहीं, दूसरे की जान बच सकती है किसी मुश्किल समय में। तो एक यहाँ अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें सूचना मिली तो उस इच्छा से हम लोग हमारी टीम के साथ गए थे और जिनकी इच्छा हुई तो अपना ब्लड डोनेट किए हैं। आत्मिक सुख भी मिलता है, समाज सेवा से जुड़े रहने के लिए एक अच्छा चीज़ है, सबको अपना योगदान देना चाहिए। तो ये सोच के हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था। आपका नाम? सर, मैं सहायक अभियंता कोतमा में बिजली विभाग में हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के आने वाली नलखेड़ा जनपद की मौल्याखेड़ी ग्राम पंचायत की, जहां पर पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं के पंजीयन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत के सरपंच मोतीलाल बंजारिया और सहायक सचिव मदन लाल बंजारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल मंगलवार तक इस योजना के कुल 362 में से 245 पंजीयन महिलाओं के किए जा चुके हैं। ये योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 25 मार्च से शुरू की गई है। इस योजना के पंजीयन 25 मार्च से शुरू हुए हैं, जो आगामी 30 अप्रैल तक होंगे। इस योजना में पात्र महिलाएं जिनकी उम्र 23 से 59 वर्ष तक है, ऐसी पंजीकृत महिलाओं के बैंक खाते में 10 जून 2023 से हर महीने 1000 रुपये मुख्यमंत्री द्वारा डाले जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।